अशरफ साहब थके घर लौटे तो देखा कि इनका 12 साल का बेटा काशिफ अपनी माँ से उलझ रहा है। क्या हुआ भाई, आज मूड ख़राब क्यों है? इन्होंने बेटे से पूछा। होना क्या है पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रह कर गई हैं। आज मम्मा जान छोटी आंटी को फ़ोन पर कह रही थी कि हमारे पास कब आ रही हो। फिर क्या हुआ? काशिफ के पापा ने कहा, होना क्या है, हम मामा से पॉकेट मनी मांगे तो 10 रुपये पकड़ा देती हैं, और अगर कहें कि 10 रुपये में आता क्या है तो कहती है तुम्हारे पापा प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है, कोई बैंक के मालिक नहीं है। भाई महंगाई के इस दौर में 10 रुपये भी गनीमत है। वो तो ठीक है, आंटी के बच्चों को तो 20-20 रुपये देती हैं और नान चने दही भल्ले और ब्रेड भी खिलाती हैं। काशिफ ने जवाब दिया, भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनकी खिदमत करना प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अपनी पॉकेट भी देखनी चाहिए। आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, अगर इन पर 2,000 खर्च कर तो जाहिर है बजट ख़राब होगा और महीने के आखिर में किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। नो टेंशन, उधार का सिलसिला चलता रहता है, जब सैलरी आएगी इन्हें दे देंगे। जो मेहमान आता है वो अपनी किस्मत अपने हिस्से का रिस्क साथ लेकर आता है। और तुम्हें पता है बज़ाहिर मेहमान के आने से बजट ख़राब होता है, मगर इसके एवज़ अल्लाह ताला इस घर पर रहमतों की बारिश कर देता है। वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर वो घराना खुश रहता है। एक मरतबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहमान भेजता हूँ। दूसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटियाँ देता हूँ। तीसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश देता हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जिस घराने में अल्लाह ताला मेहरबान होता है वो मेहमान भेजता है, वहाँ का रिस्क पहले ही भेज देता है। वो कैसे पापा, मैं समझा नहीं। अच्छा, एक वाक़या सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत इक़दास में पेश होकर अर्ज़ की, इसका शौहर रोज़ कई मेहमानों को लेकर आता है, इसने इनकी खिदमत नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून की बात सुन ली, इसे कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके शौहर से कहा वो इनके घर मेहमान बनकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस शख्स ने जब अपनी बीवी को बताया तो इस खातून खाना को बेहद खुशी हुई। इसने सोचा कि मैंने जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी, शायद मेरे शौहर को समझाने आ रहे हैं, मेहमान ना लाया करो। ताहम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और सहाबी से कहा कि मैं जब घर से बाहर जाऊंगा तो तुम्हारी बीवी मुझे जाता हुआ देखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इस खातून खाना ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हशरात और बलाएँ भी घर से बाहर जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने को दर्स अज़ीम देते हुए कहा, जब मेहमान घर से रवाना होते हैं तो इनकी बरकत से घर में मौजूद बलाएँ भी घर से चली जाती हैं, इसलिए मेहमान की कदर व मंजिलत करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, काशिफ के मुंह से निकला। सॉरी पापा जान, अब मेरी समझ में आ गया कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अब मैं खुद छोटी आंटी को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो हमारे घर महीना भर रहें।